डैमेज है और अब ये रोबोट सिर्फ 5 दिन तक ही चल पाएगा। इसके बाद डियोन गार्ड की से पुराना सिस्टम हटाकर नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है और तभी कुछ कमाल होता है। स्काउट 22 जाग उठता है, लेकिन अब वो किसी मशीन की तरह नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करता है। वो डरकर इंसानों से छुपने लगता है। निंजा की गुस्से भरी आवाज उसे और भी डरा देती है, इसीलिए बाकी लोग निंजा को वहां से हटा देते हैं। धीरे धीरे सब उसे प्यार से पुकारते हैं और आखिरकार वो बाहर आकर योलांडी का हाथ पकड़ लेता है। उसे डियोन की घड़ी भी बहुत पसंद आती है और जब डियोन उसे घड़ी दे देता है तो रोबोट पहली बार बोलता है वॉच। डियोन रोबोट को खेलने के लिए एक खिलौना देता है ताकि वो बिजी रहे। इसी दौरान स्काउट 22 सबके नाम सीख लेता है। तभी योलांडी को लगता है कि ये रोबोट बिल्कुल एक खुश बच्चे जैसा है। वो हंसकर कहती है कि इसका नाम होगा चैप्पी। इसी बीच निंजा वापस आता है और गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग चैप्पी को बच्चे की तरह पाल रहे हैं। वो डियोन को मारने की धमकी देकर बाहर निकाल देता है, लेकिन डियोन उसे समझाता है कि चैप्पी को ट्रेन करने के लिए उसका होना जरूरी है। आखिरकार निंजा मान जाता है और डियोन को अगले दिन लौटने की इजाजत देता है। वहीं टेट्रावाल कंपनी में विंसेंट को पता चलता है कि गार्ड की गायब है। सिस्टम चेक करने पर उसे पता चलता है कि अब ये की स्काउट 22 यानी चैप्पी में इंस्टॉल हो चुकी है। अगली सुबह डियोन ऑफिस में बच्चों के सीखने की प्रोसेस पर रिसर्च कर रहा होता है। उसके चेहरे पर चोटें देख विंसेंट उसे गार्ड की मांगता है, जो असल में चैप्पी के अंदर होती है। डियोन साफ कह देता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से वो इसे शेयर नहीं कर सकता। गुस्से में विंसेंट डियोन को टेबल पर धक्का देकर बंदूक निकाल लेता है, लेकिन डियोन के मना करने पर तुरंत हंसकर कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। शाम को विंसेंट देखता है कि डियोन रोज से अलग रास्ते पर जा रहा है। शक होने पर वो उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ चैप्पी गैंग के ठिकाने पर हर चीज को छूकर सीख रहा होता है। तभी निंजा उसे न्यूज देखते हुए पकड़ लेता है और कहता है कि उसे उनके लिए काम करना चाहिए। निंजा उसे बंदूक चलाना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन चैप्पी डर जाता है और गोली मिस कर देता है। गुस्से में निंजा उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी योलांडी बीच में आकर उसे रोक देती है। वो कहती है कि पहले चैप्पी को बेसिक चीजें सिखानी होंगी। फिर योलांडी उसे अलग अलग चीजें दिखाकर उनके नाम सिखाने लगती है। चैप्पी उसे चौंका देता है जब वो पूरे वाक्य दोहराने लगता है। वो अमेरिका को उसके नाम से बुलाता है, लेकिन योलांडी को मम्मी कह देता है। अब अमेरिका भी चैप्पी को सिखाने लगता है, लेकिन वो उसे गालियां और धमकी वाले शब्द सिखाता है ताकि चैप्पी गैंगस्टर जैसा लगे। जब डियोन वहां पहुंचता है तो चैप्पी की भाषा और हरकतें देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो चैप्पी से वादा लेता है कि वो कभी कुछ गलत या गैर कानूनी काम नहीं करेगा। इसके बाद डियोन उसे किताब पढ़ना और पेंटिंग जैसी एक्टिविटी सिखाता है ताकि उसका दिमाग तेज हो। तभी ये सब विंसेंट दूर से देख लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि गार्ड की चैप्पी के अंदर है। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है और अपने मन में नई साजिश बनाने लगता है। इधर चैप्पी पेंटिंग का अभ्यास करता है और कार की एक परफेक्ट ड्राइंग बनाकर सबको हैरान कर देता है। लेकिन तभी निंजा गुस्से में डियोन को जमीन पर गिरा देता है और मारने लगता है। वो तो बंदूक भी निकाल लेता है, लेकिन योलांडी बीच में आकर डियोन की जान बचा लेती है। डियोन वैन में बैठकर भाग जाता है। दूसरी तरफ निंजा और अमेरिका चैप्पी को तेजी से ट्रेन करने के लिए उसे एक गैंग के अड्डे पर छोड़ाते हैं। वहां गैंग वाले उस पर हमला करते हैं, लाठी, पाइप और यहाँ तक कि आग भी लगा देते हैं। लेकिन चैप्पी अपना वादा निभाता है और पलटकर कुछ नहीं करता, बस मौका मिलते ही भाग जाता है। रास्ते में चैप्पी थक कर बैठता है और एक कुत्ते को प्यार करता है। तभी विंसेंट और उसके लोग आकर उसे बंद कर देते हैं। होश आने पर विंसेंट उसका हाथ काट देता है और चाबी निकालकर कहता है, तू इंसान नहीं बस तारों का ढेर है। लेकिन चैप्पी इस बार जोर लगाकर लड़ता है और ट्रक से कूदकर भाग निकलता है।